क्यूटीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है? तो भाई चुस्त और दुरुस्त है कि नहीं है? अच्छे ही होने चाहिए। तो मैं हूँ आपकी साइंस टीचर आकांक्षा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जो था मेजरमेंट। भाई कैसे मेजरमेंट की जाती है, कौन सी यूनिट्स होती है, नापा कैसे जाता है, कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, कैसे प्लेसमेंट रखते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। तो अगर आपने वो सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं तो इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा था कि अलग अलग टेप्स की होती है हमें जरूरत। जैसे कि ये कह रहा है Why are some length measuring device made up of flexible materials? कोई चीजें या कोई टेप या कुछ ऐसा क्यों मटेरियल से, इस मटेरियल से क्यों बना होता है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो? इसीलिए क्योंकि कभी हमें कोई स्ट्रेट चीज मेजर करनी है तो हम स्केल, फुटर स्केल, इस तरीके के स्केल्स मतलब स्केल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें कोई राउंड चीज या कोई कर्व वाली चीज मेजर करनी है तो हमें फ्लेक्सिबल टाइप का ही तो मेजरिंग टेप चाहिए होगा जो गोलाई में घूम जाए, है ना। इसीलिए अलग अलग डिवाइसेस यानी कि स्केल और मेजरिंग टेप जैसी चीजें होती हैं चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक है, सो सम मेजरिंग डिवाइसेस जैसे कि मेजरिंग टेप मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल सो दैट दे कैन इजीली बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट लाइक बॉटल्स, जार्स, ट्रीज, बॉडी। ठीक है, मेजर कर्व्ड और राउंड थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्ट्रेट रूलर्स। तो भाई गोल चीज जो है वो स्ट्रेट जो अगर मेजरमेंट वाला स्केल होगा उससे कैसे नापा जाएगा? जुगाड़ से नापा जा सकता है। वो जुगाड़ भी मैं अभी आगे बताने वाली हूँ कि कैसे, है ना। अदरवाइज तो मुश्किल है ना, सीधे स्केल से आप कैसे नाप लोगे कि जो वेस्ट है आपकी कितनी है? टफ है ना। अब फोल्ड करना जरूरी है। दूसरा क्या है, देखिए एक और पॉइंट होता है जो रोल वाली मेजरिंग जो टेप्स होती हैं गोल गोल जिन्हें रोल कर सकते हैं वो इजी टू कैरी होती है। गोल गोल घुमाया, छोटा सा बना लिया, बैग में रखा, चलिए पॉकेट में डाला, चल पड़े, है ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पर क्या है, ये आप ही की बुक में है। ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज कर्व्ड है तो उसको कैसे मेजर करते हैं। वही मेजरिंग टेप लेंगे एक तो, यहाँ तो फिर ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी जो स्केल या कोई सीधा वाला मेजरिंग टेप होगा उससे तो हो पाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ऐसे करके लगानी है। ठीक है, ऐसे लंबी लंबी टांगनी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेजरमेंट लेने में, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं, उन्हें ऐसे करके, ये देखिए ये जो राउंड है ऐसे करके अगर लगानी है तो इसे कैसे नापेंगे? कौन सी वाली? फ्लेक्सिबल वाली मेजरिंग टेप लेंगे जिसको ऐसे कर्व करके घुमाया जा सके, है ना। सीधी वाली से हो नहीं पाएगा। हाँ, अगर हमारे पास वो टर्न करने वाली, ट्विस्ट करने वाली, कर्व्ड वाली टेप नहीं है तो क्या करेंगे? तो एक जुगाड़ करेंगे। क्या जुगाड़ करेंगे? एक थ्रेड लेंगे। थ्रेड को हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा ऐसे करके उसको घुमा घुमा के अलाइन कर देंगे उसके साथ में। फिर उस पूरे थ्रेड को निकालेंगे, स्ट्रेट करेंगे और लंबे वाले स्केल पे रख के देखेंगे कि कितना लंबा आ रहा है तो पता चल जाएगा। यही है इस पूरी ये जो क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी सी है, इसके अंदर यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब हाउ डिड अनीश एंड हिज पेरेंट्स, ये क्या होता है कि अनीश को स्ट्रिंग लाइट, दिवाली पे लाइट लगानी है उसके पेरेंट्स को इस जगह पर। ठीक है, सो उनके वेरांडा में, मतलब उनके घर में। तो वो कैसा है, वो ऐसा कर्व्ड है और उन्हें ऐसे कर्व्ड में ही अच्छे से ब्यूटीफुली ऐसे अरेंज करके लगानी है। तो वो कैसे लगाएंगे? वो लगाएंगे या तो मेजरिंग टेप से, या फिर मैंने अभी जो जुगाड़ बताया कि ऐसे एक थ्रेड लिया, धागा लिया, उसको देखो ऐसे कर्व शेप में घुमा दिया, जैसे भी शेप्स होंगी वो ऐसे ऐसे करके, वो जो शेप है उसकी ऐसे धागे को भी ऐसे करके नाप लिया, यूं करके लेकर गए जब, फिर मैंने उसको ऐसे सीधा कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, सीधा कर लिया या कट कर लिया, जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पे कट कर लिया। अब मैं उसको सीधा सीधा स्केल पे मेजर करूंगी। ठीक है, कि कितनी मेजरमेंट आई है। सिंपल सी चीज है, समझ आई अच्छे से? इजी था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर वही चीज है, फिर से यहाँ पर बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं तो क्या बातें करेंगे तो क्यों, कैसी बातें करेंगे? कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई ये क्यों, ऐसे क्यों। तो वही हो रही है यहाँ पर।
डिस्कशन हो रही है फ्रेंड्स की आपस में। एक दिन टीचर इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने प्लान किया एक एजुकेशनल विजिट जो उनके स्कूल के पास एक गार्डन में होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉर्नर पे बस स्टैंड है, फिर उसके बाद स्कूल है बच्चों का, फिर दीपा का घर है, अनीश का घर है, हरदीप का घर है, तस्नीम का घर है, पद्मा का घर है और लास्ट में है गार्डन। यानी कि स्कूल यहाँ है और गार्डन कहाँ है, यहाँ पर है। स्कूल से कितना ज्यादा दूर है ना। अब वो बोलती है स्टूडेंट से कि डायरेक्टली मॉर्निंग में बच्चे उनको अपने अपने घर से सीधा गार्डन में ही मिले। तो अब देखो यहाँ पर सबके घर से जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, इतना तो आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, सबका घर अलग अलग है। ठीक है, अब किसका घर ज्यादा दूर, किसका घर ज्यादा पास, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, दीपा और उसके जो दोस्त होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि दीपा कहती है कि काश गार्डन जो है थोड़ा और क्लोज नजदीक होता, अगर हमारे क्या कहते हैं स्कूल से तो अच्छी बात होती। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि जो गार्डन है वो तो करीब है, मेरे घर से जो है स्कूल से करीब है गार्डन। तो दीपा और अनीश को फील होता है कि स्कूल क्लोजर है। हरदीप सेड बोथ वर ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस। हरदीप कहता है कि मेरे यहाँ से तो दोनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहे हैं, ये देखो सिंपल सी बात है। स्कूल देखो पिक्चर में यहाँ पर है, ठीक है, गार्डन देखो सबसे ज्यादा लास्ट में है। अब दीपा और अनीश जो है इनके घर से क्या है, स्कूल बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, गार्डन क्या है, दूर है। दोनों के घर से गार्डन देखो, दोनों के घर से गार्डन दूर है। ठीक है, हरदीप के घर से देखो स्कूल जितनी बराबरी पे बिल्कुल इक्वल उतनी बराबरी पे गार्डन है ना। और तस्नीम और पद्मा के घर से गार्डन देखो बिल्कुल करीब है और स्कूल इन दोनों के घर से दूर है। ठीक है, यही ये बातें बोल रहे हैं। ठीक है, दिख भी रहा है वो तो हमें। तो क्या ये करेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल ये करेक्ट बोल रहे हैं, इनको सही लग रहा है। दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर, इन सबने एक तरह से डिफरेंट आंसर दिया है। क्यों दिया है इन्होंने डिफरेंट आंसर, क्योंकि वो सब अपने अपने घर से देख रहे हैं कि कितनी दूर है गार्डन, है ना। वो एक पॉइंट से नहीं देख रहे हैं, सबका घर क्योंकि अलग अलग जगह पे है, किसी का घर गार्डन से दूर है, किसी का बीच में है, किसी का पास है, तो इसीलिए सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, इसीलिए सबका डिस्टेंस अलग अलग है ना। सो इसीलिए सबको अलग अलग जो सबकी ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि अगर वो सभी लोग देखो कहाँ से देखें, या तो वो स्कूल से खड़े होकर देखें सभी लोग, या वो बस स्टैंड से खड़े होकर देखें। अगर वो बस स्टैंड से या स्कूल पे आकर खड़े होकर देखेंगे तो वहां से गार्डन तक का जो डिस्टेंस होगा वो सबके लिए सेम होगा। अगर एक ही जगह खड़े होके एक सेंटर ऑफ द पॉइंट, मतलब अगर उन्हें स्कूल से सीधा गार्डन जाना है सभी को, तो अब जो ऑब्जर्वेशन है सबकी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। एग्जैक्टली यही ये कह रहे हैं। तो जो डिस्टेंस होता है विच स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, जो किसी फिक्स ऑब्जेक्ट या फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं या लेते हैं, उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो यानी कि अगर स्कूल से ये सब लोग देखेंगे तो स्कूल क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट, या अगर बस स्टैंड से सब लोग देखेंगे तो बस स्टैंड क्या हो जाएगा, उनका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। समझ आया बच्चे, ये बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सीधी सीधी सी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से बस आपको सुनना है, फोकस करना है इधर। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, हरदीप इन्वाइट करता है फ्रेंड को प्लेग्राउंड में, ठीक है, टू हेल्प द स्पोर्ट्स टीचर ड्रॉ द कबड्डी कोड। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्पोर्ट्स टीचर को ना हेल्प करना चाहते हैं। तो स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें बोला कि भाई कबड्डी का एक जो है मुझे क्या बनाना है, एक पूरा कोट बनाना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने उसे क्या दिया है, मतलब उन्होंने क्या पिक किया है, चूना पाउडर। इस तरीके से देखो, चूना पाउडर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, उसको ग्राउंड में उससे कोट बनाना है उन्हें। ठीक है, तो कैसे वो अब कोट कैसे बनाएंगे स्पोर्ट्स डे के लिए। पद्मा सजेस्ट करती है गेटिंग अ लॉन्गर मेजरिंग टेप फ्रॉम अ स्पोर्ट्स रूम, की जाकर लंबी वाली मेजरिंग टेप लेकर आओ। अब क्या होता है, दीपा सेज टू चूज रेफरेंस पॉइंट। दीपा बोलती है, पद्मा तो कहती है कि मेजरिंग टेप, दीपा बोलती है कि हमें एक पॉइंट चुन लेना चाहिए, यानी उसके दिमाग में रेफरेंस पॉइंट आता है। एक पॉइंट चुनना चाहिए जहां से क्या करना है हमें, टू स्टार्ट मेजरिंग डिस्टेंस एक्यूरेट। ठीक है, वो कहती है मेजरिंग टेप लाओ, वो कहती है ठीक है तो एक पॉइंट चुन लेती हूँ जहां से हम मेजर करना चालू करते हैं। एक पॉइंट चुन लेंगे तो आसान हो जाएगा ना
कि वहां से मेजर करना स्टार्ट करना है और फिर वहीं पे आके हम खत्म कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक्यूरेसी हो जाएगी। देखो इस तरीके से ये कोड बना रहे हैं, ये इन्होंने कॉर्नर वाला पॉइंट चुन लिया कि ये होगा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से एक ने बनाना चालू किया, बाकी सब ऐसे आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से इन्होंने यहीं पर ये पूरा रेफरेंस पॉइंट लेके बिल्कुल एक्यूरेटली बना लिया कोड, ठीक है। इसके अंदर ही फिर जो पूरा बनना है वो सब इसके अंदर इस तरीके से लाइंस उन्होंने आगे की ड्रॉ कर दी। तो अब उन्होंने एक्यूरेट बिल्कुल मेजर करके ये कोड जो है बना लिया है आसान तरीके से, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि हमें मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, पद्मा जो है वो जा रही होती है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जा रही होती है वो, और किससे, बस से जा रही होती है, ठीक है। तो कुछ किलोमीटर के बाद उसे इस तरीके का, आपको भी दिखा होगा जब आप कहीं जाते होगे रोड्स पे, ऐसे माइलस्टोन्स लगे हुए होते हैं जिस पर लिखा होता है इतना किलोमीटर लेफ्ट, या इतना किलोमीटर बचा है अभी, या इतना किलोमीटर लिखा हुआ होता है। किलोमीटर्स यहाँ लिखे हुए होते हैं, अलग अलग स्टेट जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस जगह जा रहे हो, टाउन है, कोई सिटी है, कुछ भी है, तो यहाँ ऐसे माइलस्टोन्स आपको देखने मिलते हैं जिसपे किलोमीटर्स डिस्टेंस लिखा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ही उसको दिखाई दिया कि दिल्ली 60 किलोमीटर, पहले उसको दिखाई दिया दिल्ली 70 किलोमीटर, फिर अभी वो आगे जब थोड़ा बढ़ती है तो उसे दिखता है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो उसे अब पता चल गया, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ती है ना, नानी वानी क्या जाते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ती है ना, जैसे जैसे देखते हैं पास आने वाला है, डिस्टेंस कम होने वाला है, ऐसी वो भी एक्साइटेड हो रही है, सिंपल सी बात है। तो देखो पहले वो 70 किलोमीटर दूर थी, अब 60 किलोमीटर दूर है, फिर 50 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, है ना। ऐसे करते करते उसे पता चल रहा है इन स्टोन से, इन माइलस्टोन से, कि मैं धीरे धीरे दिल्ली के पास आती जा रही हूँ। ये स्टोन उसको क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली बता रहे हैं। अभी वो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली उसके लिए क्या है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वो उसी को ध्यान दे रही है, उसे वहीं पहुंचना है, वो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन है, what do such kilometer stone indicate? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। पद्मा को कैसे पता चल रहा है कि वो क्लोज आ रही है डेस्टिनेशन से, क्योंकि जो ये किलोमीटर्स हैं इस स्टोन पर वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, है ना। यही इसमें लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है, फिर से बता रहे हैं, जब पद्मा 70 किलोमीटर दूर थी तब उसका डिस्टेंस, उसका खुद का डिस्टेंस, मतलब जब उसे 70 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखा था तब उसका खुद का डिस्टेंस भी 70 किलोमीटर था। कहाँ से, दिल्ली से, यानी वो खुद 70 किलोमीटर दूर थी। जब 60 किलोमीटर का स्टोन आया तो वो 60 किलोमीटर दूर हो गई रेफरेंस पॉइंट से, यानी दिल्ली से। फिर 50 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, फाइनली वो रेफरेंस पॉइंट पर आके पहुंच गई, ठीक है। सो बस यही चीज इसमें है। अब देखो, डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? तो हाँ, ऐसा हो रहा है, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और वो वैसे वैसे और करीब आ रही है रेफरेंस पॉइंट से, यानी दिल्ली से। सो व्हाट डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट, व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट? डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? तो ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी जो बस है, जब जब वो मूव हो रही है रोड पे, तब तक उसका वो जो रेफरेंस पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, वो कम हो रहा है और रेफरेंस पॉइंट के वो करीब आती जा रही है, ठीक है। ये उसका एक बेसिकली आंसर है, ठीक है। आप देखो पद्मा जो है, पद्मा खुद क्या है, पद्मा खुद रेस्ट पर है, ठीक है, और बस में वो बैठी हुई है और बस चल रही है, ठीक है। रोड तो नहीं चल रही, स्टोन तो नहीं चल रही, बस चल रही है ना। सो ये उसका जवाब है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। यस, Padma position is changing with respect to the reference point Delhi. As time passes, the position of object changes with respect to reference point. ठीक है, जैसे जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यानी जैसे जैसे धीरे धीरे करके अलग अलग माइलस्टोन्स आ रहे हैं ना, दिल्ली के पास आते जा रहे हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब जब बस मूव कर रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, इट्स पोजीशन रिमेन्स द सेम। अगर बस मान लो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, वो स्टेशनरी है, तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं वहीं पर खड़ी हुई हूँ, एक जगह पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस अभी भी वही है, और अगर 10 मिनट तक यहीं खड़ी रहूंगी तो भी मेरा डिस्टेंस वही रहेगा। अगर मैं चलूंगी ही नहीं टाइम के साथ तो चेंज नहीं होने वाला है ना, वो सिंपल सी बात है, वही बता रहे हैं ये।
उसके बाद when an object moves its position changes with respect to that point, so Padma position changed as she traveled towards Delhi, meaning she was in motion relative to Delhi. ठीक है, so क्योंकि उसकी बस जो है मूव कर रही है यानी कि वो मोशन में है, वो पास जा रही है दिल्ली के यानी अपने रेफरेंस पॉइंट के, अगर वो रुक जाएगी एक ही जगह खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम तो बढ़ रहा होगा लेकिन रेफरेंस पॉइंट के फिर वो पास नहीं जा रही होगी, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन कब चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वो बस कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ठीक है, यही बात इसके अंदर लिखी हुई है, बहुत कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करनी है दिमाग में, बहुत कोई बड़ी सी चीज नहीं थी, बहुत छोटी सी चीज थी ये। ठीक है, क्या कि एक माइलस्टोन था, माइलस्टोन अभी 70 दिख रहा है, फिर 60, फिर 50, फिर 40, क्यों, क्योंकि बस मूव कर रही है, बस जैसे जैसे पास जा रही है वो दिल्ली के पास आ रही है, यानी रेफरेंस पॉइंट के पास आ रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी 70 किलोमीटर पे थी, अब 60 पे हो गई, 50 पे, फिर ऐसे करते करते 0 पे, यानी वो दिल्ली में जब पहुंच जाएगी। और अगर वो रुकी हुई है कहीं पर, ठीक है, अभी भी 60 पे थी और 10 मिनट बाद भी 60 किलोमीटर पे ही रुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, क्या जो टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। बस ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो अब अगली वीडियो में करेंगे आगे का, अभी के लिए क्यूटीज इतना ही था। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, और मुझे अगली बारी बताएंगे आकर फटाफट कि आपको कैसा लगा ये वाला सेशन। ठीक है, सो अभी के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। चलिए।